Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So starting with our next chapter, that is lacrimal system. ठीक है, तो lacrimal system में आपको पता होना चाहिए कि it is further composed of two parts. एक होता है secretory system और दूसरा होता है excretory system. जो आपका secretory system होता है ना, obviously it would secrete some things, ठीक है, like it would secrete tears mainly, ठीक है. सो जो टीयर्स की सिक्रीशन के लिए हमारे पास कुछ ग्लैंड्स अवेलेबल हैं. एक होता है मेन लैक्रिमल ग्लैंड और दूसरा होता है एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड. ठीक है, ये है आपका सिक्रीटरी सिस्टम. ये इस तरह से अगर आप इस फिगर में देखें तो ये है आपका ग्लैंड. ठीक है, मेन लैक्रिमल ग्लैंड, इसी के साथ आपके पास एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट basically makes up your secretory system. These glands make up the secretory system. इसके अलावा हमारे पास excretory system होता है जो कि टीयर्स को ड्रेन करता है. जो secretory system था वो टीयर्स को secrete कर रहा था और excretory system जो है, या जिसे आप ड्रेनेज सिस्टम भी कह सकते हैं, वो टीयर्स को क्या करेगा कि वो ड्रेन करेगा. It is basically consisting of your lacrimal puncta, lacrimal canaliculi, lacrimal sac and the nasolacrimal duct. ठीक है, इसी को आप इस फिगर में देख लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ योर लैक्रिमल पंक्टा. ठीक है, यहाँ से उसके बाद कैनालिकुलाइज निकल रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पास ये सैक है एंड दिस इज़ लैक्रिमल नेसोलैक्रिमल डक्ट. ठीक है, सो ये सारा मिलके आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम बना रहा है. ठीक है, अब हम कुछ जनरल बातें कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द लैक्रिमल ग्लैंड्स जो कि आपका सेक्रेटरी सिस्टम बना रही हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था मेन लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं. मेन लैक्रिमल ग्लैंड्स अब बेसिकली आपके पास ना ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है. ठीक है, इट इज़ एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, एलमेंट शेप होता है. ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि आपका ये अगर आए है तो ऑब्वियसली ये उसका ऑर्बिट होगा जिसके अंदर आपकी आंख पड़ी है. ठीक है, तो इस ऑर्बिट के एंटीरो लैटरल पार्ट पे, यहाँ पे होगा एंटीरो लैटरल पार्ट और इस एंटीरो लैटरल पार्ट पे एक फोसा होगा. ठीक है, उस फोसा में बेसिकली आपका ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे आप लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, मेन लैक्रिमल ग्लैंड जो कि एलिमेंट शेप्ड है जैसे कि आपको दिख भी रहा है, ये इस फोसा में यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑन द एंटीरो लैटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट इन अ फोसा. ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि मेन लैक्रिमल ग्लैंड है ये प्रेजेंट होगा. ठीक है, अब इसके इंटीरियरली ना यहाँ से आपके पास एक आता है लिवेटर एपोन्यूरोसिस. ठीक है, वो क्या करेगा, इस लैक्रिमल ग्लैंड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. ठीक है, इंटीरियरली आपके पास क्या हुआ कि एक लिवेटर एपोन्यूरोसिस यहाँ से आया, उसने इस ग्लैंड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया. ये आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, एक होता है अपर ऑर्बिटल पार्ट और नीचे वाला होता है लोअर पैल्पेब्रल लोब. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अबाउट 10 to 12 डक्ट्स होती हैं जो कि बेसिकली ड्रेन करती हैं इस लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रीशन को. ठीक है, और उसके बाद इसे ओपन अप करती हैं इनटू द अपर एंड द आउटर फॉर्निक्स ऑफ योर कंजंक्टिवा. जैसे कि आप देख सकते हैं इट इज़ ओपनिंग अप इनटू द अपर एंड द आउटर फॉर्निक्स ऑफ द कंजंक्टिवा. 10 to 12 डक्ट्स होती हैं जो इस लैक्रिमल ग्लैंड को ड्रेन करती हैं और ये बेसिकली ग्लैंड जो है ओपन्स अप इनटू द अपर एंड आउटर फॉर्निक्स ऑफ योर कंजंक्टिवा. ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सम सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स जो कि सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, जब भी ऑक्यूलर सरफेस इरिटेशन होगी तो उसकी वजह से हमारे पास हमेशा टीयर्स की प्रोडक्शन होगी फ्रॉम दिस लैक्रिमल ग्लैंड. ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई. तो इसको सप्लाई करती है लैक्रिमल आर्टरी. वीनस ड्रेनेज इसकी आती है फ्रॉम द सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन. ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज कम्स फ्रॉम द प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स. जो नर्व सप्लाई है, जो सेंसरी नर्व सप्लाई है, इट इज़ बेसिकली फ्रॉम द लैक्रिमल नर्व. ठीक है, और उसकी भी जो ऑफ्थेल्मिक डिवीजन है ट्राइजेमिनल इट कम्स फ्रॉम द लैक्रिमल नर्व जो कि बेसिकली ब्रांच है आपके ट्राइजेमिनल नर्व की ऑफ्थेल्मिक डिवीजन की. ठीक है, तो हमारे पास जो नर्व में सबसे पहले सेंसरी सप्लाई हमने देखी दैट इज़ फ्रॉम द लैक्रिमल नर्व. और लैक्रिमल नर्व क्या है, बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ द ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. ठीक है, देन सिंपैथेटिक सप्लाई की अगर हम बात करें तो बेसिकली वेजोमोटर फाइबर्स सप्लाई दे रहे होते हैं और ये ओरिजिनेट करते हैं आपके सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से. देन पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है इट कम्स फ्रॉम द सेक्रेटोमोटर फाइबर्स. ठीक है, और सेक्रेटोमोटर फाइबर्स किस नर्व की होती हैं, फेशियल नर्व की होती हैं. ठीक है, एंड किस तरह से ये सेक्रेटोमोटर फाइबर्स आ रही होती हैं, दे कम वाया द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेन लैक्रिमल ग्लैंड. हम देख रहे थे लैक्रिमल ग्लैंड्स में सबसे पहले हमने देखा मेन लैक्रिमल ग्लैंड. अब हम देखने लगे एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड. ठीक है, तो एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स में हमारे पास कुछ बहुत स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है,
दे हैव द सेम एपिथेलियल स्ट्रक्चर एज द मेन लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। इसमें हमारे पास अब एसेसिक लैक्रिमल ग्लैंड्स में एक तो ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस आ जाता है, दूसरा है ग्लैंड्स ऑफ वार्फरिंग, ठीक है। जो ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस है ना, ये आपके पास प्रेजेंट होता है फॉर्निसियल कंजंक्टिवा पे, ठीक है। अपर एंड लोअर फॉर्निक्स पे आपको हमेशा ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस नजर आएंगे। जो वार्फरिंग वाले ग्लैंड्स हैं ना, ये बेसिकली आपके पास सुपीरियर और इन्फीरियर टार्सल प्लेट के बॉर्डर्स पर प्रेजेंट होते हैं। जो सुपीरियर टार्सल प्लेट का अपर बॉर्डर है वहाँ पे आपको ग्लैंड ऑफ वार्फरिंग नजर आएगा। इसी तरह जो इन्फीरियर टार्सल प्लेट का लोअर बॉर्डर होगा वहाँ पे आपको ग्लैंड ऑफ वार्फरिंग नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी तक जो लैक्रिमल ग्लैंड्स का सारा पोर्शन था, यानी जितनी भी हमारे पास सिक्रीटरी सिस्टम में ग्लैंड्स इन्वॉल्व थे वो हमने सारे देख लिए। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है जी, लैक्रिमल पंक्टा, ठीक है। लैक्रिमल पंक्टा इज़ बेसिकली 0.3 मिलीमीटर इन डायामीटर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा लैक्रिमल पंक्टा एंड इट वुड बी 0.3 मिलीमीटर्स इन डायमीटर, ठीक है। और बस आप ये देख लें कि इट इज़ प्रेजेंट ऑन द अपर एंड द लोअर मार्जिन अबाउट 6 मिलीमीटर्स टेम्पोरल टू द इनर कैंथस, ठीक है। बस इससे नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन आफ्टर लैक्रिमल पंक्टा एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने देखा था कि हमारे पास क्या थे, कैनालिकुलाइज, ठीक है। अब ये देखिए, ये है वर्टिकल कैनालिकुलाई, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल कैनालिकुलाइज आ रहे हैं, ठीक है। जो वर्टिकल कैनालिकुलाइज है ना, दे आर अबाउट 1 to 2 मिलीमीटर्स, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल हैं दे आर अबाउट 6 to 8 मिलीमीटर्स, ठीक है। उसके बाद ये बना रहे होते हैं आगे जाके कॉमन कैनालिकुलाई, जो कि ऑन एवरेज दे आर ऑफ 2 मिलीमीटर्स, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए अबाउट द लैक्रिमल कैनालिकुलाई। आगे हम देखते हैं नेज़ो लैक्रिमल सैक को, ठीक है। तो जो आपके पास नेज़ो लैक्रिमल सैक है, इट इज़ बेसिकली सिचुएटेड विद इन द बोनी फोसा, ठीक है। ये हमारे पास 12 to 15 मिलीमीटर्स का होता है इन लेंथ, ठीक है। इस दर अगर आप देखें, दिस इज़ 12 to 15 मिलीमीटर्स इन लेंथ एंड अबाउट 5.6 मिलीमीटर्स इन विड्थ, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जस्ट 12 to 15 मिलीमीटर्स इन लेंथ एंड 5.6 मिलीमीटर्स इन ब्रेथ, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट लैक्रिमल सैक। उसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट है आपके ड्रेनेज एक्सक्रीटरी सिस्टम का, दैट इज़ द नेज़ो लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। ये एक्सटेंड करता है आपके जो लैक्रिमल सैक है ना, उससे ये एक्सटेंड करेगा नीचे की तरफ टूवर्ड्स द इंफीरियर मीटर्स ऑफ योर नोज, ठीक है। एंड दिस इज़ एन MCQ कि कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लैक्रिमल सैक टूवर्ड्स द इंफीरियर मीटर्स ऑफ नोज, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है, इट इज़ 15 to 18 मिलीमीटर्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेज़ोलैक्रिमल सैक डाउन टूवर्ड्स द इंफीरियर मीटर्स ऑफ नोज, ठीक है। एंड इट इज़ 15 to 18 मिलीमीटर्स इन लेंथ। ये आपको ना थोड़ी बहुत लेंथ आनी चाहिए। सो अब आगे हम देखते हैं कि बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट विद इन द बोनी कैनाल, और वो बोनी कैनाल हमारे पास जो मैक्सिला बोन है और इन्फीरियर टर्बिनेट है ना, वो बना रही होती है, ठीक है। जो फर्स्ट 12 मिलीमीटर्स होते हैं ना इस नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के, वो तो आपके पास बोनी नेज़ोलैक्रिमल कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो लास्ट 6 मिलीमीटर्स होते हैं इस डक्ट के, दे आर प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ योर लैटरल वॉल ऑफ नोज़। आपकी नोज़ की लैटरल वॉल के मेम्ब्रेन के अंदर आपका लास्ट 6 मिलीमीटर जो है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का, वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फर्स्ट 12 मिलीमीटर कहाँ था, बोनी कैनाल में था, ठीक है। जो लास्ट 6 मिलीमीटर है, इट इज़ प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ नोज़, ठीक है। अब हम देखते हैं टीयर्स के बारे में। टीयर्स बेसिकली आपको पता है, इट इज़ द सिक्रीशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो टीयर की प्रोडक्शन है ना एट बर्थ, इट इज़ नॉट प्रेजेंट। न्यूबॉर्न में टीयर की प्रोडक्शन नहीं होती। इट बिगेन्स 3 to 4 वीक्स आफ्टर बर्थ एंड दिस इज़ एन MCQ, ठीक है। टीयर की प्रोडक्शन शुरू होती है 3 to 4 वीक्स आफ्टर बर्थ, ठीक है। एक और MCQ जो यहाँ से आ सकता है, दैट इज़ कि आपके पास जो सॉलिड कंपोनेंट्स टीयर की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, दे आर नंबर 1 वाटर, फिर कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड हो गया, इसके अलावा शुगर हो गया, यूरिया, प्रोटीन एंड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बेसिकली क्या है, बैक्टीरियासिडल एंजाइम है। तो ये भी आपके पास MCQ में आ सकते हैं कि ये सॉलिड कंपोनेंट्स या टीयर की सिक्रीशन में ये कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो एवरेज नॉर्मल सिक्रीशन रेट है आपके टीयर्स का, वो कितना है, दैट इज़ 1 to 2 माइक्रोलीटर्स, ठीक है। स्लाइटली अल्कलाइन होता है आपका टीयर, ठीक है। लाइक नॉर्मल pH ऑफ टीयर कितनी होती है, दैट इज़ 7.5, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। उसके बाद इस फिगर से हम देखते हैं कि प्रीकॉर्नियल टीयर फिल्म क्या है, ठीक है। अब हमारे पास ना ये एक बहुत थिन जो फ्लूइड लेयर आपकी कॉर्नियल सरफेस पे आपको नज़र आती है ना, दैट इज़ बेसिकली प्रीकॉर्नियल टीयर फिल्म। इसके 3 लेयर्स होते हैं। प्रीकॉर्नियल
टीयर फिल्म कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। और ये जो प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म है, इट इज़ बेसिकली सिक्रेटेड फ्रॉम द लैक्रिमल ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स, इसके अलावा मेबोमियन ग्लैंड्स, कॉर्पस सेल्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं। अब हम देखते हैं इसकी कौन सी 3 लेयर्स है। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स, और ये लिपिड्स आपके जो ग्लैंड्स ऑफ वीज एंड मोल्स और मेबोमियन ग्लैंड्स वगैरह हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और मेनली आपको क्या नज़र आएगा इस आउटर मोस्ट लेयर में, कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर्स, लिपिड्स वगैरह ही आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपके जो टीयर्स का आउटफ्लो है उसे प्रिवेंट करेंगे, उनकी एवेपोरेशन को रिटार्ड करेंगे और आईलिड्स को लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट लेयर है ना, दिस यू कैन सी इन द ब्लू, इट इज़ द मोस्ट थिकेस्ट वन, ठीक है। ये बेसिकली एक्वस लेयर होती है, ठीक है। और ये कहाँ से सिक्रीट हो रही होती है, लैक्रिमल ग्लैंड्स से, और जो आपकी ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस एंड ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फरिंग है, ये बेसिकली सिक्रीट करते हैं इस एक्वस लेयर को। उसके बाद जो इनर मोस्ट या जो थिनेस्ट लेयर होती है वो होती है म्यूसिन लेयर, ठीक है, या म्यूकस लेयर आप कह सकते हैं। इट इज़ सिक्रीटेड बाय द गॉबलेट सेल्स। इसके अलावा जो ग्लैंड्स ऑफ हेनले एंड मांस हैं, दे सिक्रीट दिस इनर मोस्ट लेयर, दैट इज़ द थिनेस्ट लेयर। और ये बेसिकली क्या करता है, इस लेयर का फंक्शन ये है कि ये कन्वर्ट करता है आपके हाइड्रोफोबिक कॉर्नियल सरफेस को इनटू द हाइड्रोफिलिक सरफेस, ठीक है। सो ये मैंने आपको सारा ना इस डायग्राम से बता दिया है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ टीयर फिल्म क्या है। तो बेसिकली जो टीयर फिल्म है ये आपको एक हेल्थ, आपके जो ऑक्यूलर सरफेस की हेल्थ है उसको मेंटेन करेगा, उसको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। किस तरह से प्रोवाइड करेगा, बाय प्रोवाइडिंग अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट, जो कि आपके कॉर्नियल और कंजंक्टिवल एपिथेलियल सेल्स के लिए फेवरेबल है। इस तरह से उनको प्रोवाइड करके ये आपके ऑक्यूलर सरफेस की हेल्थ को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेगा, ठीक है, टीयर फिल्म। इसके अलावा उसका क्या फंक्शन है कि ये आपको क्लियर विजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपके इंटीरियर कॉर्नियल सरफेस को स्मूथ रखता है, उसको रेगुलर रखता है फॉर रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से आपका विजन जो है वो क्लियर रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसका कुछ न्यूट्रिशनल रोल है। बेसिकली इट इज़ द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर योर ए वेस्कुलर कॉर्नियल एपिथेलियम, ठीक है। उसको ये न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करता है, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन है कि इट इज़ एन एंटी माइक्रोबियल फंक्शन, ठीक है। जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो किस वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू सम प्रोटीन सच एज IgA, ठीक है, लाइसोजाइम्स एंड लैक्टोफेरियल, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली इट हैज़ अ फंक्शन, इट सर्व्स एज अ मीडियम फॉर द रिमूवल ऑफ योर डेब्रिस, ठीक है, एंड ऑल योर नॉक्शियस इरिटेंट्स, उनको रिमूव करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मीडियम है। टीयर फिल्म एक्ट्स एज अ बेस्ट मीडियम फॉर द रिमूवल ऑफ डेब्रिस एंड नॉक्शियस इरिटेंट्स, ठीक है। इसके अलावा ये आपके कॉर्निया को, आपके आईलिड को जो है वो लुब्रिकेट करता है। बेसिकली कॉर्नियल और आईलिड का जो इंटरफेस है उसको ये लुब्रिकेट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट लैक्रिमल सिस्टम। होप आपको समझ आ गया। आगे से हम डिजीज़ स्टार्ट करते हैं।